ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार अर्जुन। मैं ज्ञान में बचपन से ही हूँ, सारा परिवार ही ज्ञान में है और मैं अमेठी से निकला हूँ। ज्ञान सरोवर में 29 वर्षों से बर्तन विभाग और सेवाधारी ऑफिस संभालता हूँ। आज हम बड़ी दादी जी के बारे में कुछ आपके सामने बातें रखूँगा। दादी जैसा नाम बड़ी दादी, ऐसा ही उनका बहुत बड़ी दिल। मुझे याद आ रहा है, एक बार अव्यक्त बाप दादा दादी को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपकी बड़ी दिल है ना? तो दादी भी बड़े उमंग उत्साह से जवाब देती कि बड़ा बाबा बैठा है, जब बड़ा बाबा मिला है, बड़ा परिवार मिला है, तो बड़ी दिल तो होगी ही ना। तो मैंने देखा कि जब भी बाबा की मुरली पूरी होती थी और बड़ी दादी बाबा से मिलने जाती थी, तो इतना सुंदर चिटचैट होता था कि सुनते ही रहो, बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही मुझे एक बात और याद आ रही है कि ओम शांति भवन में बाबा आए हुए थे और बाबा खास मधुबन निवासियों से मिल रहे थे। तो बाबा मधुबन निवासियों को एक होमवर्क दिया कि सभी मधुबन निवासियों को 4 घंटे योग प्रतिदिन करना ही है। तो बाबा एक एक तरफ, अच्छा करोगे करोगे करोगे? तो बड़ी दादी, मैंने देखा बड़ी दादी का मधुबन वालों से इतना प्यार, इतना प्यार। तो बड़ी दादी बाबा को कहती, बाबा ये आपके सच्चे आज्ञाकारी बच्चे हैं, मैं विश्वास दिलाती हूँ, सब मधुबन निवासी आपको करके दिखाएंगे। तो ऐसी थी बड़ी दादी, है ना, बहुत बड़ी दिल वाली। याद आ रहा है कि जब हम सभी मधुबन निवासियों की भट्ठी चलती थी तो वो भी आती थी। तो एक बार हम लोगों की भट्ठी में आई और आते ही कहा, तुम लोग पता नहीं कैसे योग करते हो, कोई आंखें बंद करके बैठता है, कोई खोल करके बैठता है, मैं कैसे योग करती हूँ, मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। तो हम लोग खुश हो गए, हाँ दादी आप अपना अनुभव सुनाओ, उसी तरह हम लोग भी योग करेंगे। तो बड़ी दादी ने कहा, अच्छा बैठो, 5 मिनट सबसे पहले योग में बैठो। तो हम लोग योग में बैठ गए 5 मिनट और दादी दृष्टि देने लगी। और उस दृष्टि में मेरा व्यक्तिगत अनुभव था जैसे कि मैं अशरीरी बनता जा रहा हूं। और 5 मिनट के बाद जब दादी ने अपना अनुभव सुनाना चालू किया, दादी ने कहा, देखा मुझे, मेरी दृष्टि खुली हुई थी, मैं सबको दृष्टि भी दे रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं थी। मैं 1 सेकंड में इस शरीर से डिटैच होकर के परम धाम में बाबा को देख रही थी। भले मैं आप लोगों को दृष्टि दे रही थी, लेकिन मैं देख बाबा को रही थी। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो सारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ, जिसके ऊपर सारे विश्व की जवाबदारी, और वो 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना। तो ये थी दादी की योग युक्त स्थिति। और जब भी वो मुरली सुनाती थी तो मुरली में रस भर देती थी, मुरली का रस मिलता था, इतनी उमंग उत्साह से भर कर और पूरा माहौल ही चेंज हो जाता था। सुनने वाले भी उमंग उत्साह में आ जाते थे और ऐसा लगता था बस दादी सुनाती रहे और हम लोग सुनते रहें। और जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे ही कभी बरसात का मौसम होता तो दादी कहती, अच्छा बरसात का मौसम है ना, और दादी चाहती है कि सब भाई बहनों को गरम गरम हलवा मिले। सूर्य भाई जी बैठे हुए होते थे सामने। अच्छा हाँ, सूर्य भाई को सूरज भान बोलते थे, सूरज भान। और दादी की इच्छा, दादी ये कि मेरी इच्छा नहीं, मैं सब नहीं बोलती थी, दादी की इच्छा है कि आज मैं मुरली क्लास के बाद सभी भाई बहनों को हलवा खिलाऊं। तो सूर्य भाई भी बोलते, हाँ दादी क्यों नहीं। और मुरली क्लास तुरंत बन करके आ जाता था और मुरली क्लास के बाद दादी फिर सबको गरम गरम हलवा भी खिलाती थी। और जब भी कोई त्योहार आता था, जैसे चाहे राखी हो, दिवाली हो, होली हो, शिव जयंती हो, तो खास मैंने देखा दादी 1 सप्ताह पहले ही कुछ ना कुछ होमवर्क देती थी। हाँ भाई राखी आ रहा है, और अपनी चेकिंग करना, चार्ट लिखना, दादी को दिखाना। और हम लोग जब चार्ट लिखते थे तो परसेंटेज में भाई 60%, 70%। तो दादी कहती, अच्छा तुम फरिश्ता बनने वाले हो, फरिश्ता 70% होता है, 80% होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे
100% चार्ज चाहिए। तो अच्छा, दादी कहती चलो अच्छा हम 5% छूट दे देते हैं, लेकिन 95% से कम होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे, क्योंकि जो स्वयं नंबर 1 आत्मा, तो दूसरों को भी वो नंबर 1 की दृष्टि से देखना चाहती। तो इस प्रकार से मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है कि मधुबन निवासियों का क्लास था, और क्लास में आते ही दादी ने एक प्रश्न पूछा कि अच्छा, जो मधुबन निवासी माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बने वो हाथ खड़ा करे। तो सारे लोग मुस्कुराने लगे, कौन हाथ खड़ा करे, है ना। संगठन में सब एक दूसरे को जानते हैं, अगर कोई हाथ भी हिम्मत करके खड़ा करता है तो बाजू बैठा है। अच्छा, तो माया जीत बन गए हो, तो बाहर निकलते ही परीक्षा लेते हैं। तो मैंने कहने का भाव ये, तो सब मुस्कुराने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब दादी इस बात को थोड़ा गंभीरता, अरे मधुबन निवासी तुम माया जीत प्रकृति जीत नहीं बने हो, मैं हाथ खड़ा करती हूँ। फिर सीलू बहन आगे बैठी थी, सीलू ने देखो हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हाँ माया जीत प्रकृति बन रहे हैं ना, हाथ खड़ा करो। फिर उनको देख करके 2-4 लोग, 8-10 लोग, फिर लोगों की हिम्मत आई, फिर हाथ खड़ा किए। तो कहने का भाव ये है कि जितना दादी जी पुरुषार्थ में सबको आगे बढ़ाती थी, कराती थी, उतना ही दादी के अंदर सबको खिलाने पिलाने की। मुझे याद है कि मैं डायमंड हॉल में 5000 कुमार आए थे, उसमें मैं भी था, और दादी ने पूछा क्या खाना है। एक छोटा बच्चा बोला आइसक्रीम। कहा आइसक्रीम, अच्छा आज इन सबको आइसक्रीम खिलाया जाए। आप देख सकते हो कितनी बड़ी विशाल दिल, हाँ, सबको ये खिलाया जाए, ये पिलाया जाए, ये। और दादी के आगे पीछे वाले डरते रहते थे, दादी क्या बोल दे। क्या बोल दे और हमें करना पड़े। एक बार तो दादी ने कहा देखो ये सारे कुमार, कितना अच्छा सभा लग रहा है, सबके सिर के ऊपर ताज होना चाहिए। और उस समय तो आजकल की तरह नहीं कि खरीद के ले आओ, तो दूसरे दिन गत्ते काट करके उसके ऊपर चमकीले पेपर भी लगा करके सबको ताज पहनाया। माना दादी ने बोला तो वो करना ही है, उसमें फिर कोई रियायत नहीं है ना। तो इस प्रकार से, और मुझे याद आ रहा है कि एक बार दादी ने कहा देखो ये सारे कुमार, हाँ, भगवान से शादी किया है, तो इनको चांदी की अंगूठी पहनाओ। तो सब कुमारों को, मैं भी था उसमें, मैं भी पहना। तो सारे सीन याद आते हैं आजकल कि दादी सचमुच कितनी, है ना, बेहद की दिल, बड़ी दिल से हम सब की पालना करती, प्यार देती। और साथ साथ सेवा में भी उतना उमंग उत्साह। मैंने देखा दादी अंतिम दिनों में खास शांति स्तंभ पर बैठ करके क्लास कराती थी, जिसमें ज्ञान सरोवर निवासी भी होते थे, सारे सब मधुबन निवासी होते थे, सब भाई बहनों का इकट्ठा क्लास होता था। और उसमें दादी खास पूछती थी कि अच्छा सभी जगह बाबा का परिचय मिला है, भारत में कोई गांव बाकी नहीं रहना चाहिए और विदेश में कोई देश बाकी नहीं रहना चाहिए, सब जगह बाबा का संदेश मिलना चाहिए। कौन है जो ये दादी को ये पान का बीड़ा उठा करके कहे दादी हम ऐसी सेवा करके दिखाएंगे। तो मोहिनी बहन मुस्कुराते हुए, दादी ऐसा करो, एक मुझे हेलीकॉप्टर खरीद दो, मैं जाकर सारे विश्व में सेवा करके आ जाऊंगी। दादी ने कहा हेलीकॉप्टर क्या बड़ी बात है, सेवा करने के लिए रेडी रहो, हेलीकॉप्टर भी आ जाए। कितने में आता है दादी, दाम में कितने में आता है, लेकिन सेवा करने के लिए रेडी रहो। आप देख सकते हैं कि वो दादी सेवा में भी इतनी, पुरुषार्थ में भी इतना, खिलाने पिलाने में। जब सेवादारी भाई बहने होते, कभी कभी दादी कहती अच्छा सेवादारी भाई बहने बाबा की यज्ञ में कितने दिल से सेवा कर रहे हैं, ले जाओ इनको भाई पीस पार्क में पिकनिक करा करके ले आओ। तो हर प्रकार से सबका ध्यान रखना। और यही नहीं, बाबा के बच्चे तो कहते ही थे मेरी दादी से मेरा बहुत प्यार है, और बाबा से तो प्यार है ही है, लेकिन जो एक मेहमान आते थे जो दादी को नहीं भी जानते थे, और दादी के एक शब्द सुनते ही बिल्कुल वो भाव विभोर हो जाते, सारे क्लास उनको भूल जाता था। वो दादी का जो एक शब्द होता था वो उनको याद रहता था। तो दादी ने सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष किया, सारे विश्व में बाबा का नाम बाला किया, नाम रोशन किया। और हमारा भी काम है कि जैसे दादी ने किया ऐसे ही हम भी दादी की तरह दादी के आशाओं को, दादी के स्वप्नों को हम साकार करें। इन्हीं शुभ भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति।